इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सीईटी 12th लेवल के फॉर्म में आप ओटीआर कैसे अपडेट करेंगे, यानी कि ई केवाईसी ओटीआर कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में जिनके भी ओटीआर में प्रॉब्लम हुई, मिस्टेक हुई है, उन्हें गलती सुधारने का मौका अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई कि आप ई केवाईसी ओटीआर में संशोधन कर सकते हो। ऐसी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई और जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि ओटीआर ई केवाईसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर बोर्ड के द्वारा आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो इसका प्रारूप है, हैंड रिटन सैंपल, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन ओटीआर ई केवाईसी से रिलेटेड कि कैसे आपको क्रिएट करना है और क्रिएट करते समय किन बातों का ध्यान रखना। अगर अभी तक आपने सीईटी 12th लेवल का फॉर्म स्टार्ट नहीं किया है तो उससे पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म स्टार्ट कर दिया फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके बाद आपको गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेजुएशन जो सीईटी का फॉर्म था उसमें बहुत स्टूडेंट से गलती हुई थी। किसी के जो हैंड रिटन सैंपल है उसमें गलती कर दी, क्या क्या गलतियां हुई है स्टूडेंट से वो भी चर्चा करूंगा और उनमें आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि ओटीआर ई केवाईसी में जिनसे ग्रेजुएशन के फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी हैं उन्हें गलती सुधारने का मौका अगर बोर्ड ने दिया तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहे। अगर अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बात करता हूँ सीईटी 12th लेवल के फॉर्म में कैसे फिल करना है। उससे पहले जो डाउट रहता है किसी स्टूडेंट को कि पहले अगर हमने सीईटी ग्रेजुएशन में ओटीआर क्रिएट कर दिया ई केवाईसी तो क्या हमें अब वापस करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन के फॉर्म के समय ओटीआर क्रिएट कर दिया है, ई केवाईसी क्रिएट कर दिया है, तो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपका डायरेक्ट फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और अगर उसमें आपने नहीं किया तो इसमें आपको करना होगा। वो कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी सर्च करना होगा। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने इस तरह से लिंक आ जाएगा एसएसओ आईडी का, सिंगल साइन ऑन का। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा डिजिटल आइडेंटिफाई एसएसओ आईडी या यूज़र नेम। यहाँ आपको अपनी एसएसओ आईडी नाम लिखना है और इसमें पासवर्ड डालना। अब एसएसओ आईडी किसी को याद नहीं है तो आप अपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, उसमें आपकी एसएसओ आईडी लिखी हुई है। और पासवर्ड अगर भूल गए हो तो आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे आई हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर करके आप अपने पासवर्ड भी वापस से ले सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड वही डालना जो कोष्टक के अंदर है, जैसे कि यहाँ 195142 है, जैसे आपको लिखे हुए वही नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। कभी कभी क्या लॉगिन नहीं होता, वापस से पासवर्ड पूछा जाता है, तो आप वापस से पासवर्ड फिल कीजिए और लॉगिन कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करोगे आपकी एसएसओ आईडी इस तरह से ओपन होगी, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन के रूप में पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन और नीचे नोटिफिकेशन होगा। तो इस पेज को जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल और दूसरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल सीईटी। अब आपको सीईटी 12th लेवल का फॉर्म फिल करना है तो आप जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अगर आपका ओटीआर बना हुआ है लेकिन ई केवाईसी ओटीआर नहीं बना हुआ, तब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा डिस्क्लेमर का, जिसमें लिखा होगा प्लीज़ डू ओटीआर ई केवाईसी फर्स्ट ऑन अपडेट प्रोफाइल सेक्शन। यानी कि आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाकर सबसे पहले ई केवाईसी ओटीआर है वो अपडेट करना होगा। उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कर पाओगे और आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आपने ओटीआर ई केवाईसी पहले से कर रखा है ग्रेजुएशन के फॉर्म में तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिल करना। यानी कि वापस से आपको ओटीआर ई केवाईसी अपडेट करने की कोई
ज़रूरत नहीं। और किसी स्टूडेंट ने अभी तक OTR भी क्रिएट नहीं किया है तो उन सबको मैं बता देता हूँ कैसे आपको OTR क्रिएट करना है। तो आप जब मैंने ऊपर अभी बताया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डिटेल पूछी जाएगी, वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। और इसमें फर्स्ट टाइम आपको जब OTR आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपकी जो चार्ज है वो लगेगी। कैटेगरी वाइज चार्ज कितना है वो आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले OTR क्रिएट करते समय आपसे पूछा जाएगा आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, क्या आप राजस्थान के निवासी है, तो आपको यस करना है। इसके बाद अगर आप जन आधार से ID बनाना चाहते हो तो जन आधार लिख सकते हैं, और या आधार कार्ड नंबर से बनाना चाहते हो तो अपने आधार ID नंबर लिखोगे। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ आप आधार ID से बना रहे तो आपको यहाँ अपने आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम लिखने के बाद जेंडर लिखना होगा। ध्यान रखें OTR में आपको वापस से मौका संशोधन का नहीं मिलेगा। जो CET जैसे कि ग्रेजुएशन में आपने देखा होगा संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें बताया कि एग्जाम के बाद आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हो, तो संशोधन भी वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप शैक्षणिक योग्यता है उसमें संशोधन कर सकते हो। EKYC OTR या फिर OTR में लेकर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और EKYC में इस बार बहुत स्टूडेंट के प्रॉब्लम आई है, तो उनमें अब बोर्ड संशोधन का मौका देगी या नहीं देगी, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जेंडर आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ध्यान रखें जो चीज़ आप लिख रहे हो वो सही है या नहीं, ये वापस से चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार अपडेट होने के बाद आप वापस से इसमें एडिट करने का मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक बार और अपडेट करने का मौका मिलता है। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने होंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको अपनी ईमेल ID लिखनी होगी। जो मैंने अभी बताया ये सभी डाटा आपको लिखना कंपलसरी है, एक भी अगर मिस किया तो आपका OTR नहीं क्रिएट होगा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, वेरीफाई OTR। वेरीफाई OTR पे क्लिक करोगे तो आप OTP नंबर आएंगे, जिस आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर ऐड किए हुए हैं वहाँ पर आपके पास आएगी OTP नंबर। वो OTP नंबर डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि आपने फिल डाटा किया है वो सब आ जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड नंबर और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ध्यान रखें जो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा वही आपके OTR नंबर होंगे, और यह स्लिप में जब आप वो प्रारूप लिखोगे तो उसमें OTR नंबर पूछा जाएगा, वहाँ आपको वही लिखना है जो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होते हैं। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड, कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब सही है। अगर सही नहीं है तो अभी भी एडिट कर सकते हो, क्योंकि सबमिट होने के बाद एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपको सभी सही लग रहा है तो आपको पे फीस पर क्लिक कर देना है। पे फीस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पे फीस में लिखा होगा आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, यस कर देना है। आपको कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है, OBC, जनरल, EWS, SC ST जो भी, और कैटेगरी वाइज जो भी पेमेंट है वो आपको पे फीस कर देना है। एक बार पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर चाहे आप CET ग्रेजुएशन का करो फॉर्म फिल, चाहे CET 12th लेवल का करो। अगर अभी तक OTR क्रिएट नहीं किया तो एक बार आपको पेमेंट करना ही होगा। अब OTR के बाद नया आता है EKYC OTR। ये कैसे क्रिएट करना है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। आप देख सकते हैं इसके बाद आपको ऑप्शन नीचे दिखाई देगा OTR EKYC। इस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो तथा अपलोड हस्तलिपि की संपूर्ण जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही OTP दर्ज करें, EKYC पूर्ण करें। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि आप फोटो कैप्चर करने के बाद देख लेना, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फोटो आपका एकदम साफ होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और फोटो में आप कैमरे के सामने देखना है, आपको आड़ा तिरछा नहीं देखना है। और जो आपने हस्तलिपि यहाँ पर आपको जो सैंपल दे रखा है उसके बारे में बताने से पहले मैं फ़ोटो को लेकर कुछ और बता देता हूँ। आप जब टैग फोटो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो आपके किसी किसी के प्रॉब्लम आ सकती है, किसी किसी का हो सकता है जिस ब्राउजर से ओपन करें वहाँ से उन्होंने कैमरे की परमिशन ऑफ कर रखी है तो वो ऑन कर दीजिए। अगर ये भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप मोबाइल के कैमरे की सेटिंग में जाकर कैच डाटा को पूरा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ट्राई करिए, आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैमरा ओपन होगा आपको दो कलर दिखाई देगा, एक रेड और एक ब्लू। तो आपका जो 80% फेस है वो आपको रेड जो स्क्वायर दिखाई देगा उसमें रखना है और मोबाइल के सामने देख कर 2-3 बार आंखें झपकानी है, जिससे आपका फोटो है ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि टैग फोटो पर क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन होगा, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उस पर क्लिक करके आपका फोटो कैप्चर होगा, फोटो आपका ऑटोमेटिक कैप्चर होगा।
बस ये ध्यान रखना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो साफ दिखाई देना चाहिए, अंधेरे में फ़ोटो नहीं होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका आता है हस्तलिपि, हैंड रिटन स्पेसिमेन। इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं अभी बताने भी जा रहा हूँ, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन के फॉर्म में स्टूडेंट ने क्या क्या गलती की है वो भी बताऊँगा, और आपको किन बातों का ध्यान रखना वो भी बताऊँगा। तो इसके लिए आपको एक सैम्पल फाइल यहाँ दे रखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो हैंड रिटन का जो प्रारूप है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपसे मिस्टेक हो चुकी है, OTR EKYC हो चुका है, अब मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक के लिए एडिट के लिए ऑप्शन देगा या नहीं देगा बोर्ड, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि जब भी बोर्ड या ऐसी अपडेट कोई देगा तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जब उस सैंपल फाइल पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके ओपन होगी, जिसमें लिखा हुआ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में हस्तलिपि नमूना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप। अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्य को स्वयं के हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें और OTR में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी कि आपको इसका प्रिंट निकालना है। अधिकतर क्या स्टूडेंट की शिकायत आती है कि दुकान वाले क्या करते हैं, उनके ई मित्र वाले एक वाइट पेज दे के उन पर लिखवा देते हैं उनसे कि लिख लो और जमा कर दो, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो प्रारूप दे रखा है इसका प्रिंट निकालना है और फिर इसी प्रारूप के अंदर आपको लिखना है, बिना नोटेरी स्व प्रमाणित। आपको खुद को लिखना है, कोई नोटेरी सत्यापित नहीं करना है। आगे लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है, वो डाउट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह हिंदी प्रारूप दे रखा है, इंग्लिश प्रारूप दे रखा है। हिंदी प्रारूप जैसे कि मैं आपको नीचे जो 5 लाइन खाली दे रखी है, यहाँ पर सेम इट इज छाप देना है। मैं के बाद जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है वहाँ आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम खाली स्थान है वहाँ अपने पिता का नाम, जन्म दिनांक के बाद खाली स्थान है वहाँ अपने आपको डेट ऑफ बर्थ लिखकर नीचे पूरा पैरा उतारना है। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह इंग्लिश परफॉर्मा में भी आपको यही करना है, आपका नाम लिखना है, फादर्स नाम लिखना है, DOB लिखना है और पूरा पैरा है या नीचे छाप देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना है। अब लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की है ग्रेजुएशन के फॉर्म में, किसी कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। ऐसा सचिव महोदय ने ट्वीट के माध्यम से भी अलग से बता दिया था। दूसरा, लोगों में डाउट आता है कि जो सिग्नेचर है वो हिंदी में करना है, इंग्लिश में या इंग्लिश में करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सिग्नेचर करना है वही सिग्नेचर करना है जो आप नॉर्मली हर भर्ती परीक्षाओं में करते हो, जो आप डेली सिग्नेचर करते हो वही आपको दोनों साइड सिग्नेचर करना है। तीसरा पॉइंट डाउट रहता है कि सभी स्टूडेंट पूछते हैं कि SSO ID में क्या लिखना है, तो SSO ID जो आपकी है यूजर नेम, जब आप लॉगिन करते हो जब यूजर नेम लिखते हो वही आपको SSO ID में लिखना है। चौथा डाउट होता है कि OTR नंबर में क्या लिखें। OTR का अर्थ हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आपने OTR अभी क्रिएट किया, मैंने आपको बताया था ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप वहाँ से नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, आप अधीनस्थ बोर्ड या RPSC का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर दीजिए, वहाँ आपको OTR नंबर देखने को जरूर मिलेगा। और वहाँ से, क्योंकि OTR नंबर सभी फॉर्म के लिए एक ही होता है, अगर एक SSO ID के लिए एक ही OTR नंबर है तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिख देना है। बहुत स्टूडेंट क्या हुआ ग्रेजुएशन में, बहुत स्टूडेंट की क्या मिस्टेक हुई, किसी के फ़ोटो है वो गलत अपलोड हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको चेक करना कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया वो सही है या नहीं है। और कोई स्टूडेंट की ये शिकायत है कि उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सिग्नेचर के लिए ये प्रारूप आपको बोर्ड ने नहीं दिया है। बोर्ड ने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए दिया है। सिग्नेचर करना है, OTR नंबर लिखनी है, SSO ID लिखनी है और आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये सभी लिखने के बाद आपको इसको PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और PDF की जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फाइल साइज शुड बी बिटवीन 100 से 200 KB ओनली PDF अलाउ। यानी कि आपकी जो फाइल की साइज 100 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और ध्यान रखें, जब आप 100 से 200 KB के बीच में PDF क्रिएट करते हो उसके बाद PDF को एक बार ओपन करके देख लीजिए जो आपने लिखा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम PDF को कंप्रेस करने के चक्कर में जो लिखा हुआ वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए एक बार ये आप जरूर देख लें। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आप जो भी मोबाइल लैपटॉप से जिससे भी फॉर्म फिल करे हो वहाँ फाइल मैनेजर में जाकर आपको देख लेना कि वो आपकी PDF कहाँ है। इस तरह से आपको ये PDF अपलोड करनी है और फोटो अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा।
अब देखो, आप सबमिट मत कीजिए, उससे पहले आपको क्या कंफर्मेशन करनी है, यही करनी कि लाइव फोटो में जो यहाँ फोटो है क्या वो आपका ही है। अगर आपका फोटो सही नहीं आया तो आप 10-20 जितनी बार लेना चाहते हो ले सकते हो, रीटैग पे क्लिक करके। जब आप संतुष्ट हो जाओ कि फोटो अब सही है, बैकग्राउंड वाइट है, फोटो एकदम लाइट में है, साफ दिखाई दे रहा है, तभी आप सबमिट करना। और उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है क्या वो वही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वो वही है जो मैं चाहता हूँ या डॉक्यूमेंट अपलोड होना हस्तलिपि प्रारूप या नहीं है, वो चेक करने के लिए जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो कौन सा है। अगर कोई दूसरा हो गया तो आप यहाँ पर जो क्रॉस दे रखा है सैम्पल पीडीएफ के आगे, वहाँ पर क्लिक करके वापस से आप वो पीडीएफ अपलोड करनी है जो कि आपको प्रारूप में दे रखा है। ये दोनों चीज़ें हो जाए उसके बाद ही आप सबमिट ई केवाईसी पे क्लिक करोगे। जब आप सबमिट ई केवाईसी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो OTR ई केवाईसी लिखा होगा, लाइव फोटो होगा जिसमें आपका फोटो होगा, हैंड रिटन स्पेसिमेन होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ होगा। इसके बाद यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म दैट कैप्चर फोटो इज ऑफ वाइट बैकग्राउंड एंड इट इज़ ऑफ माइन ओनली, यानी कि जो आपने फोटो कैप्चर किया उसका बैकग्राउंड वाइट है और फोटो में सिर्फ आप ही हो, तो आपको कोष्टक के आगे टिक कर देना है, यानी कि आप ही हैं, बैकग्राउंड भी वाइट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ आई कन्फर्म दैट अपलोडेड हैंड रिटन स्पेसिमेन इज ऑफ माइन एंड अकॉर्डिंग टू गिवन सैम्पल फाइल, यानी कि जो मैंने अभी हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड किया है वो जो आपने सैंपल दिया उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो कोष्टक के आगे आपको टिक कर देना। और ध्यान रखें जो आपको सैंपल प्रारूप में लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, वो आपको अपनी खुद की राइटिंग में लिखना है, किसी और से नहीं लिखवाना है। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपके दोनों रजिस्टर्ड है OTR पर, वहाँ पर आपको OTP आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। OTP आने के बाद आपको OTP दर्ज कर देना, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से अगर लिखा हुआ आ रहा है कि recruitment.rajasthan.government.in सेज OTR ई केवाईसी डन सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक कर देना। तब आप मान के चलिए कि आपका जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से आपको OTR ई केवाईसी क्रिएट करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको OTR कैसे क्रिएट करना है, ई केवाईसी OTR कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बताया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। CET ग्रेजुएशन की तरह आप भी मिस्टेक ना कर दें, इसलिए वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म फिल करना, जल्दबाजी में पहले फॉर्म फिल कर दो और उसके बाद आप सोचो कि अब एडिट का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी जानकारी अभी तक तो बोर्ड ने दी नहीं और आगे देगी तो मैं आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और सैम्पल फाइल का प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करोगे वहाँ पिन मैसेज में आप देख सकते हो, वहाँ आपको सैम्पल फाइल का प्रारूप देखने को मिलेगा। उसका प्रिंट निकाल कर आपको अपनी राइटिंग में लिखकर PDF के फाइल में अपलोड करना है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि CET ग्रेजुएशन में भी बीच में 6-7 दिन तक स्टूडेंट के जो OTR सबमिट भी नहीं हो रहा था, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए 1-2 दिन आराम से देख लीजिए OTR कैसे क्रिएट करते हैं आप यूट्यूब पर, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना शुरू करें। ऐसा ना पहले से फॉर्म फिल स्टार्ट कर दे फिर पता चले कि इस बार ऐसा करना था वैसा करना था।